नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72. एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. अब देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसकी कहानी. द फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज -257.2. फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन मीन्स H2 plus half O2 gives you H2O. Okay, that is a reaction of formation. Yes, उसके लिए जो डेल्टा जी नॉट है दैट इज -257.2 किलो जूल पर मोल. फाइन. वाइल दैट ऑफ इट्स आयनाइजेशन, देखिए द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन and ionization means both the values that are given to you are only delta G values. So do not assume that one is delta G and one is delta H. No, the standard free energy of formation is this much while that of its ionization is this much. तो both values जो यहाँ पर आपको दी गई हैं they are both delta G values. Okay. Then the EMF of the following cell at 298 Kelvin. Okay. This is standard condition 1 bar, 1 molar, 1 molar, 1 bar. तो मीन्स ऑलमोस्ट ऑल स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है. हाँ, टेम्परेचर आपको स्टैंडर्ड नहीं दिया है ना, टेम्परेचर उतना स्टैंडर्ड नहीं दिया, पर ठीक है. इस कंडीशन में अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल आपका आएगा इट विल बी ई नॉट, राइट. क्योंकि डेल्टा जी के अलावा देर इज नो अदर डेटा गिवन. अगर आप सोचेंगे कि सर नर्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 पॉइंट, हमें इसके रिगार्डिंग को डेटा नहीं दिया. ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग भी डेटा नहीं है ना, कि क्यू कितना है, नो. तो देर इज़ नो वे कि यहाँ पर हम नर्स्ड इक्वेशन से कुछ निकाल पाएँ. तो सबसे पहले लेट अस राइट डाउन एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है. तो एनोड हाफ सेल में H2 गैस गिव्स यू 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैथोड पे देखिए OH नेगेटिव O2. द पॉइंट इज क्या OH नेगेटिव रिड्यूस होकर O2 में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ, बोलोगे सर नहीं. वाई? OH नेगेटिव में ऑक्सीजन ऑलरेडी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और O2 में ये 0 में है. तो रिडक्शन तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ तो उल्टा लॉस हो रहा है. तो इट मीन्स द वे इट इज रिटन इज अ लिटिल बिट रॉन्ग. OH नेगेटिव को आगे होना चाहिए था, O2 को पीछे होना चाहिए था. इट मीन्स O2 एंड OH नेगेटिव बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन दिस स्टेप, पर अल्टीमेटली कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 इज कन्वर्टिंग इनटू OH नेगेटिव. तो वो कैसे लिखा जाएगा, अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे कि कैसे लिखेंगे रिएक्शन, तो O2 या हाफ O2 गैस प्लस 1H2 लिक्विड. तो ये आपके पास 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू 2 OH नेगेटिव, राइट. तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी बैलेंस हो रही है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 2 नेगेटिव, इट इज बैलेंस. तो दिस इज द कैथोड हाफ सेल. नाउ द रिजल्टेंट इक्वेशन, नेट रिएक्शन कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस प्लस H2 लिक्विड गिव्स यू 2H पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव. ओके, ये नेट सेल इक्वेशन है. फाइन. अगर मुझे EMF इसका निकालना है एंड आई से कि डेल्टा जी नॉट, क्योंकि डेल्टा जी के रिगार्डिंग डेटा दिया ना, तो अगर आप ये सोचें कि सर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट एंड आई वांट टू कैलकुलेट दिस E नॉट. एन तो मुझे पता है यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, सो एन की वैल्यू 2 है. तो आई मस्ट फाइंड द डेल्टा जी नॉट फॉर दिस नेट रिएक्शन. तो इज देयर एनी वे कि जो गिवन डेटा आपको दिया था उसको यूज करके हम इस नेट रिएक्शन का डेल्टा जी निकाल सकें? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल. देखिए, तो गिवन डेटा क्या है आपके पास? गिवन डेटा ये है कि H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स यू H2O. इसका डेल्टा जी नॉट इज गिवन माइनस कितना है, 257. तो -257.2 किलो जूल पर मोल. एंड दूसरा आयनाइजेशन वाटर का, कि H2O लिक्विड विल आयनाइज इनटू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. इसका डेल्टा जी नॉट कितना दिया हुआ है, 80.35. तो प्लस 80.35, ठीक है. दिस इज ऑल्सो किलो जूल पर मोल एंड दिस इज ऑल्सो किलो जूल पर मोल. फाइन. इन दोनों को यूज करके आई नीड टू गेट दिस. तो प्रोडक्ट में आई हैव 2H पॉजिटिव एंड 2 OH नेगेटिव. तो ऑब्वियसली आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2. तो मल्टीप्लाई इट बाय 2 into, right.
नाउ दिस ऐड कर दी, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2H2O 1H2O, तो नेट सेल इक्वेशन कितनी आ जाएगी, यही आ जाएगा आपके पास H2 प्लस हाफ O2 प्लस H2O गिव्स यू 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, यस। एंड उसका डेल्टा G नॉट ऑफ दिस फाइनल रिएक्शन कितना रहेगा -257.2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 80.35, तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है ये, एंड जस्ट यूज दिस इक्वेशन डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE, ठीक है। तो डेल्टा G नॉट ये आपको दे दिया है, N की वैल्यू 2 है, F की वैल्यू 96,500 होती है, और E नॉट आपका निकल जाएगा। सो कैलकुलेट करिए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एंड आपके पास जो आंसर आएगा देन, अच्छा ऑप्शन भी नहीं दिए यहाँ पे, विल बी, तो आएगा आपका 0.5।